नमस्कार दोस्तों। हमारे साइंस के क्लास का आज का न्यू चैप्टर है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र, जो कि रेलवे की हर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप ऐसा मान के चलिए हर एग्जाम में, रेलवे के हर एग्जाम में आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है? कोई भी चीज भोजन के रूप में जब हम लेते हैं तो वो हमारे स्टोमक में जाता है, पेट में जाता है। उसके बाद जो एंजाइम होते हैं वो उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं, उसको डाइजेशन के लिए, ताकि शरीर उसको अच्छे से पचा ले और फिर वो ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होता है। तो उसे ही हम पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र का कार्य भोजन को पोषक तत्वों में बदलना, ताकि उन पोषक तत्वों को वो शरीर एब्जॉर्ब कर सके ऊर्जा के रूप में, या कोशिकाओं के मरम्मत या उसके वृद्धि के रूप में अवशोषित कर उसका उपयोग करे। उसी को हम डाइजेशन सिस्टम कहते हैं। हमारा आगे है मानव शरीर में कौन कौन से तत्व होते हैं। वैसे दोस्तों मान के चले तो मानव शरीर में बहुत सारे एलिमेंट पाए जाते हैं, लेकिन अगर हम मुख्य रूप से देखें तो ये 4 प्रकार के जो एलिमेंट हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे अधिक जो पाया जाता है वह है ऑक्सीजन, जो कि 65% पाया जाता है, जो अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। कार्बन पाया जाता है 28%, हाइड्रोजन 9.3% और नाइट्रोजन 2% पाया जाता है। बाकी अगर आप देखना चाहें तो इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, आयोडीन और सेलेनियम, जो ये सब पाए जाते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो यही चार है। आगे है दोस्तों विटामिन सी। विटामिन सी यह क्या है? एक कोलेजन प्रोटीन होता है। कोलेजन प्रोटीन किसे कहते हैं दोस्तों? कोलेजन प्रोटीन वो होता है जो शरीर के कोशिकाओं के वृद्धि और उसके मरम्मत में अपना मुख्य भूमिका निभाता हो, उसे कोलेजन प्रोटीन कहते हैं। और विटामिन सी जो है वह एक कोलेजन प्रोटीन है। ये क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है एग्जाम के अंदर, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और आपको पता है विटामिन सी जो है वो नींबू में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट एंड एनिमल, पौधों और जानवरों में पोषक तत्व। तो दोस्तों जो पोषक तत्व होते हैं वो दो होते हैं, एक तो होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। दोस्तों आपको नाम से ही पता चलता होगा, माइक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होता है, मतलब नाम से ही पता है कि माइक्रो, माइक्रो मतलब ज्यादा, माइक्रो मतलब ज्यादा, माइक्रो मतलब ज्यादा, माइक्रो मतलब कम। मतलब ये हुआ कि जिस पोषक तत्व को हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में जरूरत हो उसे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देखेंगे तो वह है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, जिसको हम हिंदी में वसा कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट से ही ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन जो हमारे कोशिकाओं के मरम्मत में काम करते हैं, न्यू कोशिकाओं को इंप्रूव करते हैं। और फैट जो है इससे भी हमें ऊर्जा मिलती है। तो इन तत्वों का जो है
वो हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि शरीर को ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है। दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो नाम से ही पता होता है, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, माइक्रो मतलब सूक्ष्म। सूक्ष्म पोषक तत्व वे तत्व होते हैं जिनको शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है, वो है विटामिन और मिनरल्स। जो न्यूट्रिएंट्स होता है दोस्तों, न्यूट्रिएंट्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स। दोस्तों आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स, ऑटो मतलब स्व, स्वपोषी पोषण, वैसा पोषण जो स्वयं से, वैसी प्रक्रिया जो स्वयं से अपना भोजन तैयार कर ले, उसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग समझिए, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वह अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं, और जिस प्रक्रिया से वो बनाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। उसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। जिस प्रक्रिया से वो बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण हिंदी में बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। जैसे जो पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश, सनलाइट से वो कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, फिर से पानी और खनिज लवण मिनरल, इनके उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन तैयार करते हैं। आगे हम आपको दिखाएंगे इसका जो इक्वेशन होता है वो अक्सर एग्जाम में आता है, उस इक्वेशन को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो जो स्वयं से अपना भोजन तैयार कर ले उसे ऑटोट्रॉपिक, ऑटो मतलब खुद, और जो दूसरों पे निर्भर हो उसे हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नाम से ही पता चल रहा है, हेट्रो मतलब दूसरे पे निर्भर होना, हेट्रोट्रॉपिक। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग समझिए कि फंगी, जितने फंगी हो ना वो मृत चीजों पे निर्भर करते हैं। वह जैसे पेड़ पौधे हैं ना उसकी तरह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, वो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, उनसे अपना भोजन तैयार करते हैं, अपना भोजन लेते हैं। उसे हम लोग विषम पोषी तत्व कहते हैं, विषम पोषी न्यूट्रिशन। बाकी आप लोग ये जो इसका जो डिफिनीशन दिया है आप लोग देख लीजिएगा। न्यूट्रिशन इन प्लांट, पौधों में पोषण कैसे होता है भाई, पौधों में पोषण तो पौधे जो होते हैं वो अपना जो भोजन तैयार करते हैं वो जिस माध्यम से करते हैं उसे हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है वो डिफिनीशन आप लोग देख लीजिएगा। होता क्या है मैं आपको बता रहा हूं, जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इनसे जो भोजन तैयार करते हैं पौधे सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में जो भोजन तैयार करते हैं, तो ये जो फूली जो ये पूरी प्रोसेस होता है ना, ये सारा प्रोसेस इसे ही हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधे के द्वारा तैयार किया गया भोजन की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो उसे ही हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। दोस्तों इसका जो इक्वेशन है वो आप लोग देखिए, जो एग्जाम में हमेशा आता है, हमेशा ही आता है, आप लोग देखे भी होंगे। दोस्तों ये जो है 6CO2 प्लस 12H2O, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये आप लोग देख सकते हैं
तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, तब ये शुगर, वाटर और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। आप लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं जिसको हम सांस लेते हैं जिससे। तो ये जो वायु, दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वो 21% होता है, लेकिन मानव शरीर में 65% उपलब्ध होता है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ये चीजें काफी कंफ्यूजिंग होता है। और शुगर जो है इसे ही हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और ये पूरी जो प्रक्रिया है जिससे तैयार होता है भोजन, जो तैयार करते हैं पौधे, उसे ही फोटोसिंथेसिस बोले तो कार्बन, ये प्रकाश संश्लेषण कहते हैं ये पूरी प्रक्रिया को। तो दोस्तों आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहता है, इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो, और हमारा मेहनत अगर लगा हो कि हाँ वाकई में मेहनत कर रहे हैं, और अच्छे, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि एक एक चीज कितना बारीकी से तैयार किया गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों यहाँ पे मैं पूरी साइंस की पूरे चैप्टर आप लोगों को कवर कराऊंगा, बस आप लोग अपना प्यार दिखाइएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।